अगर ये टॉर्च जलाएंगे और इस पे पड़ने के बाद जो प्रकाश वापस लौट जाएगा, यानी उसके पार नहीं जा पाएगा, यहीं से वापस लौट जाएगा, उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखेंगे, ये प्रकाश आया, ठीक है, और यहाँ पे टकरा गया। यह एक जो है शीशा है, समतल दर्पण होगा, यहां से प्रकाश आया और यहां टकराया, और टकराने के बाद पुनः ये वापस चला गया, तो इसी को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश आया, किसी वस्तु से टकरा करके जो है वह वापस लौट गया, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। लिखा हुआ है प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश को किसी वस्तु से, मान लीजिए ये वस्तु, ये शीशा यहाँ पे होगा, यही एक बोर्ड है, इस पे अगर से टॉर्च मारेंगे तो यहाँ से जो है तिरछा अगर से जो प्रकाश वापस लौट जाएगा, इसके पार नहीं जा पाएगा, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद होता है किरण आरेख। किसे कहते हैं? किरण आरेख प्रकाश के किरणों का पथ प्रदर्शन करने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। मतलब कि प्रकाश के जो किरण होता है ना, किरण जो क्या जाते हैं, प्रकाश की जो किरण निकलता है, जो रोशनी निकलता है, उस रोशनी, उस किरण के जो चित्र जो होता है, जो दर्शाया जाता है जिस चित्र के माध्यम से, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का जो है कि जो यहाँ पे किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। मतलब ये कि कहते हैं प्रकाश की जो किरण बता दी थी कि किरण किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश से जो है, जैसे ये टॉर्च है, इससे देखिए ये सब जितना जो रोशनी के लिए जो ये निकलता है ना, ये सब किरण होता है। सूर्य की किरण, ये प्रकाश की किरण, ये सब जो है ये जो निकलता है इस तरीके से, ये किरण हो गया। तो ये कह रहे कि ये प्रकाश की किरणों का स्रोत, ठीक है, ये प्रकाश के किरणों का जो है, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाला, पथ मतलब रास्ता, प्रकाश की किरण जिस रास्ता में जाता है ना, और वह रास्ता को जो कहते हैं चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है, उसी को किरण आरेख कहते हैं। मतलब ये कि प्रकाश की किरणों का, फिर से कि किरण आरेख किसे कहते हैं? किरण आरेख उसे कहते हैं कि प्रकाश के किरण, ठीक है, जिस रास्ता पे जाता है और वह रास्ता को जो चित्र बताता है, बताने का काम करता है या दर्शाता है, उसी को किरण आरेख कहते हैं। किताबी भाषा में प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाला, मतलब बताने वाला, दिखाने वाला चित्र को ही किरण आरेख कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे कहा है परावर्तन के नियम। क्या है? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? तो परावर्तन मतलब कह रहा है कि परावर्तन की कुछ नियम होते हैं। जैसे परावर्तन अभी बताया कि प्रकाश का परावर्तन, लौट जाने की जो क्रिया होती है उसी को परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का कहते हैं परावर्तन की जो नियम है वह जो है किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उसको जानेंगे। जैसे प्रकाश आएगा डायरेक्ट लौटेगा नहीं ना, तो उसके लिए क्या क्या नियम है, उस नियम को अभी इस जो है कहते हैं टॉपिक पे जानेंगे। इसमें कहा है कि परावर्तन के नियम। सबसे पहले परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर कहते हैं पढ़कर जिस नियमों का पालन करती है उसी नियम को परावर्तन का नियम कहते हैं। मतलब क्या कि प्रकाश की जो किरण होती है ना, वह आने के बाद किसी न किसी सतह पे पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर के टकराएगा। या बल्ब की रोशनी हो, बल्ब की रोशनी दीवार पे जाकर टकराता है, टॉर्च की रोशनी कहीं ना कहीं जो सतह होगा उसके आगे पड़ने वाला उस पे जाकर टकरा जाता है। तो ये कह रहा है कि प्रकाश की जो किरण है किसी न किसी सतह पर क्या होता है, पड़कर जो है कहते हैं टकरा जाता है, और टकराने के बाद वह जिस नियम का पालन करता है उसी नियम को हम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। किताब की भाषा में सुन लीजिए, प्रकाश की किरण कहते हैं परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियमों का पालन करती है उसी नियम को परावर्तन के नियम कहते हैं। अब समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे कि परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं। परावर्तन के जो नियम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम समझने के लिए एक फिगर की सहायता लेंगे। जैसे ये फिगर पहले से बना हुआ, ठीक है, ये फिगर पहले से बना हुआ है, तो यहां से जो ये फिगर आ रहा है, तो प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए एक वस्तु
जैसे ये वस्तु है, ठीक है, ये एक कोई कहते हैं समतल दर्पण है, इसको एक तरफ से पेंट कर दिया गया है, यहां से पेंट इसलिए कर दिया जाता है ताकि जो शीशा जो भी होता है ना, जिसको ऐनक कहते हैं हम लोग, उसके एक तरफ पेंट किया जाता है ताकि वह जो है उस पार जो है वह क्या की वस्तु हमको न दिखा पाए, हम जो देखें वही दिखा पाए। तो ये हो गया, ये आपतित किरण होगा। क्या होगा? आपतित किरण, मतलब आने वाली जो किरण होता है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जिस कहते हैं, ये शीशा है, एक वस्तु है, ठीक है, यह एक वस्तु है, ठीक है, यह वस्तु है, रखा हुआ है, ये एक वस्तु रखा हुआ है, इस पे आने वाली किरण जिसको आपतित किरण कहेंगे, और जहां पे वह आने वाली किरण जाकर के टकराएगा उसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और कहते हैं आने वाली किरण मतलब आपतित किरण जब कहते हैं आपतन बिंदु पर पड़ के फिर वह पुनः जो लौट जाता है उसको परावर्तन किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो ये हो जाएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा परावर्तित। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। और जहां पे कहते हैं वह प्रकाश आकर के आपतित किरण जिस बिंदु से टकराता है तथा जिस बिंदु से होकर के परावर्तित किरण निकल जाता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु इसको कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इसमें और एक नियम, जैसे फर्स्ट नियम हो जाएगा आपतित किरण, दूसरा नियम हो जाएगा आपतन बिंदु, तीसरा नियम हो जाएगा परावर्तित किरण, ठीक है। और चौथा क्या होगा? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब का क्या मतलब होता है? मतलब जो है 90 डिग्री का कोण बना है। क्या बना है? 90 डिग्री का कोण बना है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, ठीक है। खींचे हुए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। किसी भी कहते हैं ये समतल सतह है, इसके बीच में डॉट डॉट, ये जो अभिलंब, अभिलंब मतलब 90 डिग्री का कोण होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। इधर से देखे तब भी और इधर से देखे फिर भी। तो अभिलंब किसे कहते हैं? ये वाला, ये अभिलंब हो जाए। क्या होगा? अभिलंब। मतलब कह रहा है कि जो है अभिलंब उसे कहते हैं किसी सतह पर, किसी लंबवत सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम क्या कहेंगे? अभिलंब। मतलब अभिलंब जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। मतलब समकोण जो होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको हम अभिलंब कहते हैं। और उसके बाद इसमें और अगला हो जाएगा जो है आपतन कोण। आपतन कोण मतलब कह रहा है कि आपतन किरण, आपतित किरण जो होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। जो है आपतन कोण कहते हैं। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। किसी से? आई से सूचित किया जाता है। और यहाँ देखेंगे उसके बाद होता है एक आपतन कोण हो गया, उसके बाद एक परावर्तन कोण होता है। क्या होता है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण तो ये हो गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो कहते हैं परावर्तित किरण। मतलब यहाँ से जो जिस बिंदु से निकल के जो किरण जाती है और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अभिलंब और कहते हैं परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आ गया? तो एक होता है आपतित किरण, दूसरा आपतन बिंदु, तीसरा परावर्तित किरण, चौथा होता है अभिलंब, ठीक है। अभिलंब ये जो है अभिलंब है।
ठीक है, अभिलंब और उसके बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण, यही जो है इसका 6 कहते हैं, तो मतलब जो है 6 नियम होता है। कितने प्रकार के नियम होता है? 6 नियम। तो सबसे फिर सुन लीजिए, नंबर 1 में परावर्तन कोण क्या जो है, परावर्तन के नियम जो होता है कितने प्रकार के होता है? तो 6 प्रकार के, 6 प्रकार के नियम होता है। एक होता है आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा दूसरा सॉरी अच्छा लिखा गया, कोई बात नहीं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इसमें अब तीसरा नंबर देना पड़ेगा इसको, रहने दीजिए, आपतन बिंदु, उसके बाद अभिलंब, अभिलंब के बाद आपतन कोण, उसके बाद परावर्तन कोण। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन में कि अभी हम बताएं कि परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। मतलब फिर से सुन लीजिए कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियम का पालन करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें बता रहे थे कि कहते हैं परावर्तन के नियम क्या होता है। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियम का पालन करती है उसी नियम को हम क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। ये देखिए, प्रकाश की किरण जो है पढ़ने के बाद कौन कौन से नियम का पालन किया? आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो कहते हैं एक आपतित किरण हो गया, ये फर्स्ट नियम हो गया, दूसरा आपतन बिंदु, तीसरा परावर्तित कहते हैं किरण, चौथा जो हो जाएगा अभिलंब, पांचवा आपतन कोण और छठा परावर्तन कोण। तो ये देखेंगे, अब समझा देते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। इस फिगर के जरिए कहते हैं कि आने वाली किरण, प्रकाश का की जो है आने वाली किरण जो है को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। मतलब समतल, ये समतल पृष्ठ पे प्रकाश की जो आने वाली किरण होती है उसी किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और क्या कहते हैं उसके बाद परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश की आपतित किरण के बाद जो है जिस बिंदु पे क्या मतलब आपतन बिंदु पे पड़कर जो है प्रकाश की जो किरण लौट जाती है उसी को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। मतलब जो है कहते हैं आपतित किरण जो है आपतन बिंदु पे टकराने के बाद जो है पुनः उसी बिंदु से जो किरण लौट जाती है उसी किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। दूसरा जो है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से कहते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पे आते हैं तथा परावर्तित किरण जिस बिंदु से जो है होकर टकरा करके वापस चली जाती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? परावर्तित आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद है कि कहते हैं अभिलंब किसे कहते हैं? तो आप अभिलंब उसे कहते हैं, मतलब आपतन जो है यहाँ पे जो समतल पृष्ठ पे, मतलब कह रहे हैं कि समतल पृष्ठ पे जो क्या आता है खींचा गया जो लंब होता है उसी को क्या कहते हैं? अभिलंब। जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन में है कि आप जो है आपतन कोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो है बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसी कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो यहीं पे आपका जो है ये टॉपिक जो है इंड होता है। मतलब पूरा जो है मतलब पूरे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कहते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, किरण आवेग किसे कहते हैं, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 6 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और कहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जो है देखने के बाद सारा कहते हैं टॉपिक समझ में आया होगा। जहां पे आपको प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक अगर से आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के जो है आइकन को दबाएं और अपने जो है दोस्तों को भी इस वीडियो को जो के माध्यम से जो है सहायता दिलाएं ताकि वो अपने जो है एग्जाम की तैयारी मुकम्मल तौर से कर सके। धन्यवाद।